हाँ भाई 10th इंतजार है ना, बस खत्म होने वाला है तुम लोग का इंतजार। किस चीज का? तुम लोग का अगला सबसे इंपॉर्टेंट पेपर कौन सा? सोशल स्टडीज का। कल तुम लोग वो जब पेपर देने जाओगे तो मुझे पक्का 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 पता है कि तुम लोग उस पेपर के अंदर आग लगाने वाले हो। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने सारे सब्जेक्ट कर लिए हैं, 4 जो थे, और चारों के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे तुम लोगों ने कर लिए हैं। उसके बावजूद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मेरे को जरूरी लगी तुम लोग को बताने के लिए पेपर से पहले। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि ये जो तुम लोग वीडियो देखोगे ना, ये तुमको बताएंगे कि तुम लोग को 80 नंबर का पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। मैं 2 चीजें तुम लोग को बोलूंगा। एक वो बच्चे जिनको एसएसटी बहुत ज्यादा डराती है, ठीक है, उनको डर है कि क्या हम लोग पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, और एक वो बच्चे जिनको क्या लाने हैं भाई, 70+ नंबर लाने हैं। ये दोनों तरीके के ग्रुप के बच्चों को मैं इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करूंगा और दोनों के दोनों की नैया को क्या करवाऊंगा, पार करवाऊंगा। बस तुम लोगों को क्या करना है, ये जो मैं अभी तुम लोग को प्लान बताने वाला हूं, इस प्लान को दिमाग में अपने फिट कर लेना, ठीक है। दिमाग में जब तुम इस प्लान को फिट कर लोगे और कल जब तुम लोग पेपर देने जाओगे तो तुम लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई, हमको किस तरीके से पेपर लिखना है और कहां से शुरू करनी है, कहां पे खत्म करनी है, ठीक है। ये सारी चीजें तुम लोग इस वीडियो में देखने वाले हो। बस तुम लोग को क्या करना है, समझना है सारी चीजों को बहुत अच्छे से। तो शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले पेपर के अंदर कितने सेक्शन होते हैं, ठीक है। ये चीज तुम लोग समझ जाओगे तो तुमको आराम से ये पता चल जाएगा कि किस सेक्शन को कितना टाइम देना है और किस सेक्शन को मैं कितनी जल्दी खत्म कर सकता हूं। उससे पहले देखो, हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। मैं एक चीज तुमको बोलूंगा, उसको फॉलो करने की कोशिश करना। जब 15 मिनट का तुम लोग को रीडिंग टाइम मिलेगा तो पूरा पेपर खोलने की आवश्यकता नहीं है, मेरी तरफ से तुम लोग ये करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि पूरा क्वेश्चन जब तुम खोलोगे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे तुमको देखने को मिलेंगे जो तुम लोग का मोराल क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे, ठीक है। तो वही सेक्शन खोलना है जिस सेक्शन के ऊपर तुम लोग को सबसे ज्यादा गर्व है अपने को लेके। सेक्शन डी, सेक्शन ई या सेक्शन ए, जो तुमको लगता है कि हाँ भाई इस सेक्शन के अंदर तो मैं आग लगाने वाला हूं, सबसे पहले उस सेक्शन को देखो। वो तुमको अच्छा लगता है देखने के बाद तो धीरे धीरे एक एक करके सेक्शनों को खोलो। ये नहीं कि मिला और पट 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 करके सारे के सारे सेक्शन देख लिए, ये गलती मत करना, डर जाओगे वरना, ठीक है। अब उससे भी जरूरी बात, ये चीज तुमको थोड़ी सी डरा सकती है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर का जो सीबीएसई का बोर्ड का पेपर आया था ना, एसएसटी का सबसे आसान अगर कोई बोर्ड का पेपर था तो वो था लास्ट ईयर का। तुम अपने आसपास जितने भी 11th के बच्चों से पूछ लो, उनके हाईएस्ट गए थे किसमें, एसएसटी में गए थे लास्ट ईयर। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद ऐसा हो सकता है कि इस बार जो एसएसटी का पेपर होगा वो थोड़ा कहां जाने वाला है, मॉडरेट टू उसके ऊपर। तो डरने की बात नहीं, हमने ढंग से प्रैक्टिस करी है, हम फोड़ के आएंगे और मुझे पता है फोड़ के ही आएंगे। शुरू करते हैं अब हम लोग सेक्शन वाइज चीजों को समझने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे हाथ में ना 2 सेक्शन बहुत अच्छे हैं। कौन कौन से? सेक्शन बी और सेक्शन डी। मैं तुम लोगों को भाई ये सजेस्ट करूंगा ना, देखो पेपर करने के 2 तरीके। एक तो सबसे पहली बात, घिचड़ मिचड़ मत करना, आगे पीछे कुछ मत करना। या तो तुम लोग शुरू से शुरू करो, एंड पे जाके खत्म करो, प्रॉपर सीक्वेंस वाइज। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि पेपर को पलट दो और पीछे से शुरू करो और एकदम शुरुआत पे खत्म करो। तो एसएसटी के पेपर के लिए मैं तुमको यही वाला तरीका प्रेफर करूंगा कि पेपर को पलट दो, एंड से शुरू करो और फर्स्ट पे जाके खत्म करो, ठीक है। एंड में देखो हम लोग का क्या आ जाएगा, सेक्शन एफ आ जाएगा, बट ये मैप वाला है तो ये तो हमको टाई करना होता है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। सेक्शन ई आ जाएगा हम लोगों का, जिसमें केस स्टडी है, और मैं तुमको अभी ये भी बताऊंगा कि सेक्शन ई को किस तरीके से सॉल्व करना है, टेंशन मत लो। पहले आओ सेक्शन डी पे। सेक्शन डी पे हम लोग क्या करेंगे, देखो सेक्शन डी के अंदर टोटल तुम लोग के 4 क्वेश्चन हैं, जिन क्वेश्चनों की वेटेज कितनी है, 5 नंबर की है। और हमको यह भी पता है कि हम लोगों के कितने सब्जेक्ट हैं, 4। चारों बुक से एक एक क्वेश्चन आने वाला है। और जिस बच्चे को हिस्ट्री में डर लगता है ना, वो हिस्ट्री को साइड रखे और बाकी 3 किताबों के तीनों क्वेश्चनों को फोड़ दे, ठीक है। तो यहां 4 में से 3 क्वेश्चन मैंने अच्छे से कर लिए हैं, बचा चौथा हिस्ट्री का क्वेश्चन। उस हिस्ट्री के क्वेश्चन को भी मेरे को पता है तुम लोग कर लोगे, क्योंकि मैंने तुम लोग को सब कुछ करवा रखा है। तो इसका मतलब तुम लोग का जो सेक्शन डी है वो पूरे 20 नंबर का क्या कर लोगे, तुम लोग खत्म करने वाले हो। अब उसके बाद तुम लोग किस पे आओ, सेक्शन सी पे आओ। अब सेक्शन सी थोड़ा सा तुम लोग का ट्रिकी हो सकता है, वो भी क्वेश्चन के बेसिस पे हो सकता है, वो मैं बताता हूं कैसे। इस सेक्शन में देखो तुम्हारे 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, बट हमारे पास बुक कितनी है, 4। यहां से मेरे को एक चीज समझ आ गई कि 4 किताब से 4 क्वेश्चन एक एक तो पक्के आने ही आने हैं।
उन चारों को मैं सॉल्व कर लूंगा। अब बचा मात्र एक क्वेश्चन, ठीक है। अब हमको गैस करना है कि वो क्वेश्चन किस किताब का आ सकता है। मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से या तो वो क्वेश्चन होगा पोल साइंस का, या तो वो क्वेश्चन होगा इकोनॉमिक्स का, या तो वो क्वेश्चन होगा हिस्ट्री का। जियोग्राफी का क्वेश्चन नहीं होगा, ये 90% श्योरिटी के साथ मैं तुमको कह रहा हूं। बाकी जो तीन मैंने तुमको बोले हैं वो तीन लिख लो, उन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हारा यहां पे पांचवा क्वेश्चन बन के आने वाला है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्शन बी, और इसको आग लगानी है तुमको अच्छे से। वापस यहां पे कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है, और हमारे पास 4 ही किताबें हैं, तो हर किताब से एक क्वेश्चन हमारा आने वाला है। अगर तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये 3 सेक्शन कर लिए तो तुम लोगों का पेपर बहुत बढ़िया हो जाएगा। 40 से ऊपर तुम लोग तो यही इन्हीं 3 सेक्शन में लाने वाले हो। अभी भी हमने 2 सेक्शन नहीं करे हैं, एक हमने सेक्शन ए नहीं करा है, और उसके बाद अभी हमने सेक्शन ई नहीं करा है। अभी भी हम 40 के ऊपर जा रहे हैं। देख लो, ये वो बच्चे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता है, जिनको हिस्ट्री से डर लग रहा है, उसके बाद भी हम 40 से ऊपर मैं तुम लोग को लेके जा रहा हूं। और अभी भी हमारे पास 3 सेक्शन है, मैप वाला मैं गिन नहीं रहा, तो उसको हटा के 2 सेक्शन अभी भी हम लोग के मुट्ठी के अंदर है। और तुम लोग का डर धीरे धीरे क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। नहीं भी हो रहा है तो कोई नहीं, मैं उसका भी समाधान तुम लोग को बताऊंगा एट दी एंड। चलो आओ, किसके ऊपर? सेक्शन बी में हम लोगों ने कर लिया, सी भी कर लिया, डी भी कर लिया। अब आ जाते हैं सबसे पहले सेक्शन ई पे, केस स्टडी। बहुत सारे बच्चे केस स्टडी को लेकर डर जाते हैं कि भैया यार केस स्टडी करते कैसे हैं। मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, अभी तुम लोग जाना वेबसाइट पे, जाना किसकी, गूगल पे जाना, सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना, एक सैंपल पेपर देखना। सबके पास सपोर्ट मटेरियल होगी, मुझे पता है। सपोर्ट मटेरियल के लास्ट में जाना, सैंपल पेपर देखना। तुमको एक ट्रेंड फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा होगा कि केस स्टडी सिर्फ नाम की केस स्टडी है, इसमें कुछ भी केस स्टडी जैसा है ही नहीं। जितने भी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट है। क्या है? डायरेक्ट, ठीक है। अब यहां पे भी तुम लोग के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इन 3 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन तुम्हारे एक होंगे पोल साइंस का और एक होगा इको का, ठीक है। एक क्वेश्चन पोल साइंस का, एक क्वेश्चन इको का। ये 110% श्योरिटी के साथ मैं तुमको बोल रहा हूं। अब बचा मात्र एक क्वेश्चन, वो भी बता देता हूं तुम लोग को, हिस्ट्री का ही तुमको देखने को मिलेगा, ठीक है। जियोग्राफी की केस स्टडी बहुत ही रेयर है, आए बहुत ज्यादा रेयर है, ठीक है। इसीलिए देखो ये दोनों तो आने ही वाले हैं, ये 110% की श्योरिटी के साथ मैं तुमको बोल रहा हूं। अब बचा एक, वो मान लो हिस्ट्री से ही आएगा, क्योंकि जियोग्राफी नहीं आती। तो इसका मतलब हम लोगों ने सेक्शन ई भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं? कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को जो पैराग्राफ दिया जाएगा वो पढ़ने की। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो, उसका डायरेक्ट आंसर तुमको आता होगा। इसकी गारंटी भी कौन दे रहा हूं? मैं दे रहा हूं। उसको डायरेक्टली अपनी क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन को आंसर करना उसको और खत्म करना। आ जाते हैं सेक्शन एफ। बहुत बच्चों को डर होता है मैप का। अब मैप की मैं एक ट्रिक तुम लोग को बताऊंगा बहुत अच्छी, ठीक है। मैप की एक ट्रिक मैं तुम लोग को बहुत अच्छी बताऊंगा। क्या बताऊंगा? सुनो, ठीक है। मैप में पहली बात 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 5 नंबर के एक एक क्वेश्चन होंगे। वहां से 2 नंबर तो हमारे आ रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया से। अब नेशनलिज्म इन इंडिया में जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स है ना, वो डेट्स किस जगह से रिलेट करती है वो तुमको पता होनी चाहिए। जैसे दिसंबर में कांग्रेस सेशन कहां हुआ है? नागपुर में हुआ है, वो पता होनी चाहिए। तो नागपुर कहां है वो पता होना चाहिए तुमको। अब सबसे बढ़िया बात मैं तुमको बताता हूं, मान लो मैप में तुमको नागपुर लोकेट करना है, तो प्रॉपर तुम लोग ऐसे एरो बना के मत करना। तुमको पता है नागपुर किस शहर में है, उस शहर के अंदर बस लिख देना नागपुर, ठीक है। कोई पॉइंट मार्क नहीं करना, कोई एरो मार्क नहीं करना, उस जगह पे सिर्फ नागपुर लिख दो। तुम लोगों को पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, इसकी गारंटी कौन दे रहा हूं? मैं दे रहा हूं। और ये रामबाण है, ये तुमको कोई नहीं बताएगा, कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, कोई टीचर नहीं बताएगा, ठीक है। जैसे दिल्ली में कोई एक एरिया है उत्तम नगर, उत्तम नगर मेरे को नहीं पता दिल्ली के किस एरिया में आता है, तो मैं सिर्फ दिल्ली वाले ब्लैंक में क्या डाल दूंगा? उत्तम नगर, ठीक है, और छोड़ दूंगा। और मेरे को कुछ भी नहीं करना उस चीज को लेके। तो मैंने क्या बोला? एरो का इस्तेमाल नहीं करना तुम लोग को, सिर्फ और सिर्फ शहर ढूंढो, शहर के अंदर क्या कर लो, उस शहर से रिलेटेड जो भी चीज का नाम है वहां पे लिख दो। तो मैंने क्या बोल दिया? दो नंबर तुम लोग के नेशनलिज्म इन इंडिया के पक्के हैं, पक्के। और ये 2 नंबर तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अब बचे 3 नंबर। अब उन 3 नंबर के लिए हमारे पास होंगे 4 क्वेश्चन। उन 4 में से तुमको कोई 3 करने हैं। और 110% की श्योरिटी के साथ मैं तुमको ये भी बोल रहा हूं कि जो तुम लोग का वाटर रिसोर्स वाला चैप्टर है उसको पढ़ लो। उसमें कौन सा डैम किस जगह पे है, या किस नदी के ऊपर लोकेट करता है, या किस शहर में है, सिर्फ ये 3 चीजें कर लो।
वाटर वाले से ही तुम लोगों के 3 क्वेश्चन बन जाएंगे और तुम्हारा मैप का पूरा 5 का 5 तुम्हारी किस में है, मुट्ठी में है। तो अब हम लोगों ने कितने सेक्शन कर लिए, बी सी डी ई एफ। अब बचा मात्र हमारा एक सेक्शन जिसको कहते हैं ए, जिसमें होंगे हमारे कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। ऑन एन अप्रोक्स पकड़ के चलो 5 क्वेश्चन हर बुक के, जिसकी मदद से तुम लोग हिस्ट्री को अगर छोड़ते हो, वो बच्चे जिनको हिस्ट्री से डर लगता है, फिर भी तुम लोग यहां से 15 क्वेश्चन आराम से क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अभी हम थे 40 पे, उसके ऊपर और चले जाओ 60 तक। तो मैं तुम लोग को ऐसे ही ले आया यार, 60 तक पहुंचा दिया ना तुम लोग को। अब देखो बात ऐसी है, कुछ बच्चे वो होंगे जो अभी जस्ट डायरेक्ट इस वीडियो पे आए होंगे, वो सोच रहे होंगे कि यार भैया ये जो क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, असाइनमेंट की बात कर रहे हैं, वो कहाँ है, हमने तो देखे नहीं, हमको तो पता ही नहीं है। तो उन बच्चों के लिए भी खुशखबरी है, और जिन बच्चों ने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए भी खुशखबरी है। डिस्क्रिप्शन में चारों असाइनमेंट्स की लिंक लगा रखी है, जाओ चारों असाइनमेंट गो थ्रू करो। अभी भी तुम्हारे पास पूरी रात पड़ी हुई है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। वो 4 असाइनमेंट सॉल्व कर लोगे, तुम लोग का पेपर बहुत अच्छे से जाने वाला है। ठीक है, इतना करो, फिर बताता हूं आगे क्या क्या करना है। वो भी तब जब हम हर जगह थोड़े थोड़े नंबर कटवा रहे हैं। बट मुझे पता है तुम लोगों ने इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करी है कि एक भी नंबर तुम लोग का कम नहीं होने वाला। कोई नहीं, छूटने दो, पेपर नहीं छूटेगा तुम लोग के हाथ से, इसकी गारंटी किसकी है, मेरी है। और लास्ट चीज मैंने जो बोला, तुम लोग को डर लग रहा होगा, तुम लोगों को थोड़ा बहुत, मेरे को भी लग रहा है। बताऊं डर कैसे कम करना है, चलो यार, क्या है ये, पता ही है ना डर के आगे क्या है, वही है जो तुमको पता है क्या है, वरना कॉपीराइट लग जाएगा। कॉपीराइट लगने नहीं दूंगा। तुम लोगों के लिए वीडियो बनाइए, मेहनत करिए, और इस मेहनत को अब मैं पीऊंगा कब, कल, जब तुम लोगों के सर से भी डर खत्म होगा और मेरे सर से भी डर खत्म होगा। मेरा पूरा आशीर्वाद तुम लोग के साथ है। अब ये मत बोलना भैया आप इतने बड़े नहीं हो, आशीर्वाद दे रहे हो, नहीं, फिर भी ठीक है। और मैं प्रे भी करूंगा तुम लोग का पेपर एकदम आसान आएगा। उसके बाद साथ मिलके इसको क्या करेंगे, पिएंगे। चलो तैयार हो जाओ, स्ट्रेटेजी फॉलो करो, और पेपर में क्या लगा देनी है, आग लगा देनी है। बेस्ट ऑफ लक तुम लोगों को, और मेरी तरफ से क्या है, फोड़ के आना। मिलते हैं फिर कल, बाय।